बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जब से कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई है, सबसे ज़्यादा सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद साहब एक्टिव हैं। मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, दुकानें बंद कर दी जाएँ, मसाजिद बंद कर दी जाएँ, दफ़ा 144 लगा दिया जाए। बाकी सूबों में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव जनाब मुराद साहब थे शुरू से लेकर। हत्ता कि हुकूमत के साथ जो एग्रीमेंट किया गया मसाजिद के हवाले से, उन्होंने उसको भी मुस्तरद कई दफ़ा कर दिया। मुकम्मल तौर पर बैन जुम्मे भी बंद कर दिए जाएँ। सिंध में काफ़ी ज़्यादा हालात इस मौजू पर इस खराब रहे थे। फिर ये पंजाब की तरफ भी आ गई। टीवी पर बाकायदा ये ख़बर आई कि लाहौर में एक गाड़ी के अंदर 40 बंदे जमा होकर नमाज तरावी पढ़ रहे थे, तो पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत उनके घर के दरवाज़े को तोड़ कर जनाब अंदर दाखिल होकर सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया कि ये जनाब इतने बड़े मुजरिम हैं। हालांकि दफ़ा 144 का मकसद खाली मसाजिद में नहीं, जो भी 5-6 बंदे जमा हो किसी जगह पर, वहाँ पर वो लागू होता है। अब बैंकों में बाहर जाकर देखे, पिछले दिनों में 2-3 दिन मुझे लगातार बैंक के बाहर जाकर खड़ा होना पड़ा। वहाँ जो सूरत हाल थी, हर बैंक के अंदर, बाज़ार के अंदर, वहाँ दफ़ा शफ़ा कुछ नहीं लग रहा होता। सारे दफ़े जो है ना वो मसाजिद के अंदर ही लगते हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है जनाब। तरावी भी बंद, सारे मामलात बंद। शब बरात के इज्तिमा भी नहीं हुए, शब मेराज के इज्तिमात भी नहीं हुए थे। ये बात गर्दिश करना शुरू होगी कि रमज़ान के दरमियान में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा और फिर आखिर में दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाएगा। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये होगा कि अहले तशय्युअ हज़रात ने 21 रमज़ान को जुलूस निकालना है, तो अब क्या है कि उनके जुलूस के लिए इजाज़त दी जाएगी, तो फिर बाद में सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। सुनी सुनाई बात होगी कि वैसे लोग शोशे छोड़ते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, जो भी मामलात हो, लेकिन हकीकत यही निकली। फिर वो मुराद साहब जो हाथ बांध के जनाब लोगों के आगे इल्तिजाएँ कर रहे थे कि जनाब मस्जिदों में नमाज़ें ना पढ़ो, घरों में पढ़ो, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस रखो। सदर साहब मस्जिदों के बाकायदा जाके मुआयने कर रहे थे। 21 रमज़ान को रात 21 की और दिन 21 का पूरे मुल्क के अंदर जुलूस निकाले गए। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जनाब जुमगट्टा बना हुआ था और बाकायदा तौर पर उनको पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी दी गई थी। यानी एक तरफ वही पुलिस मस्जिद के अंदर 4 बंदे जमा हो जाएं तो जनाब छापा पड़ जाए, पर्चे हो जाए, इमाम साहब गायब हो जाते हैं, और वही पुलिस उन लोगों को सहारे दे रही है जो जनाबे वाला जुलूस निकाल रहे हैं। हत्ता कि ये वीडियोस भी देखने को मिली कराची के अंदर कि जो बंदा वीडियो बना रहा है कि देखें जनाब ये है सोशल डिस्टेंस, उससे आगे फैंटी लगाई गई, कपड़े फाड़ दिए गए। सिंध के अंदर, हैदराबाद, कराची के अंदर, फिर पंजाब में लाहौर के अंदर, हत्ता कि हमारे करीबी लाला मूसा में भी ये जुलूस वगैरह निकाला गया है। अब सवाल फिर से इनसे भी उठता है ना कि भाई सबसे पहली बात देखें, यहाँ पर ये है इस्लामी मेन शियार नमाज बाजमात, सफ़ों का जो मुत्तसिल होना, ये शुरू से चलता आ रहा है। इसी तरह मसाजिद में जुम्मा वगैरह पढ़ना, तरावी पढ़ना, ये 14 सदियों से मामलात चलते आ रहे हैं। ये सारे बैन कर दिए गए। लेकिन इस रमज़ान को, हालांकि ये जुलूस पहले आपने कई बंदे हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, पहले मैंने भी पहली दफ़ा सुना है जनाब 21 रमज़ान को जुलूस निकलता है, मातम का जुलूस निकाला जाता है, अहले तशय्युअ हज़रात निकालते हैं, कराची में निकालते होंगे कुछ सालों से। यानी ये बिल्कुल हादिस चीज़ के लिए हादिस चीज़ है, नई चीज़ है, उसको इजाज़त दे दी गई कि सारे करें। उसको जनाब सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई, पुलिस भी फ्राहम उनको दी गई। हमारे जो इज्तिमाआत मुसलमानों के बड़े पुराने चलते आ रहे हैं, शब बरात का सदियों से चल रहा है, शब मेराज की महफिल सब ख़त्म, जो इबादात हैं वो भी ख़त्म, एक जुलूस की इजाज़त दे दी गई। तो इससे तो फिर हमें तो यही पता चलता है कि ये फ़िरका वारियत कोई मौलवी नहीं फैला रहे, ये फ़िरका वारियत हुकूमत फैला रही है। इंसाफ इस चीज़ को नहीं कहते कि जनाबे वाला जो छोटा तबका है उस पर आप इंसाफ कर ले और बड़े तबके को, यहाँ जो जिसका पीछे से कहते हैं हाथ पड़ता हो, उसको छोड़ दिया जाए। हमारे मुल्क में तो शुरू में से यही रहा है। जहाँ पे बेचारा को मौलवी मारा होगा उसको जनाब उठा के अंदर डालिए, जहाँ पे जिसका हाथ पड़ता होगा उसकी चलती है। तो लिहाजा यहाँ से पता चल गया कि भाई ये जो जुलूस की वजह से ये इजाज़त दे दी गई है, ये तो कोरोना तो खुद पाकिस्तान में तो कम से कम मशकूक हो गया है।
क्योंकि एक तरफ इतनी सख्ती और दूसरी तरफ इतनी शिद्दत। अब क्या जी, गोंगलुओं से मिट्टी उतारने वाली बात है, वो जी बंदे उठा के हमने जेल में डालने लग शुरू कर दिए हैं, 50 70 80 बंदे जिन्होंने जुलूस निकाले। भाई पुलिस किसने फराहम की, सिक्योरिटी उनको किसने दी? वो पुलिस वाले जो कोरोना से इज्तिमा से रोकने के लिए खड़े हैं वही उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, रोडें बंद कर रहे हैं। एक साइड से जनाब इधर से जुलूस गुजरेगा, लोग उनको वो हिफाजतें कर रहे हैं। सब कुछ पता था, पहले दिन से पता था कि ये जनाब जुलूस निकालने के इरादे हैं, पहले कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अब वक्त गुजर गया, अब क्या होगा? लॉकडाउन थोड़ा लूज़ हुआ, लोग अचानक खुल कर बाज़ारों के अंदर गए, होगा क्या? उनका मकसद पूरा हो गया, 21 रमज़ान के जुलूस भी निकल गए। अब जनाबे वाला न्यूज़ पर ये चलना शुरू हो जाएगा कि हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, लिहाजा दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाए। यानी एक मखसूस तबके के लिए लॉकडाउन खोल दिया गया। आपका कोरोना भी मशकूक हो गया, आपका इंसाफ जो पहले मशकूक था, तहरीक इंसाफ हो या जो भी हो, हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो भी मशकूक हो गया, कोरोना भी मशकूक हो गया, और आपके जो दावे हैं वो भी मशकूक हो गए। तो अब इस पर हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कह सकते हैं, मुख्तसर बात मैं यही करूँगा, फ़िरका वारियत का इल्ज़ाम मौलवियों पर न लगाया करें। फ़िरका वारियत फैलाने वाले वो अहले इक़्तिदार होते हैं जो अपना मसलक लेकर अपने मसलक को जनाब ऊँचा करने के चक्करों में दूसरे सारे लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम इसके लिए दुआई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।